मैं जय उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज चैनल। आज हम फिर आ चुके हैं राष्ट्रीय समता पार्टी के कार्यालय में और एक गंभीर मुद्दा मतलब एक जो रामायण जो हमारा हिंदुओं का धर्म ग्रंथ होता है उसमें एक चौपाई है, उस चौपाई को लेकर काफी विवाद सामने आ रहे हैं। कुछ नेताओं ने यहाँ तक मांग की है कि इस चौपाई को रामायण से निकाल दिया जाए, लेकिन रामायण एक ऐसी धर्म ग्रंथ है कि जिसे हजारों नहीं लाखों करोड़ों बार पढ़ लीजिए आप, उसमें कहीं आपको बोरियत नहीं मिलेगी और ना ही आपका मन उबरेगा। बाकी और भी जितने भी ग्रंथ है उन्हें 2, 4, 10 बार पढ़ते पढ़ते या कौन सी भी किताब या कोई भी कितनी भी अच्छी इंटरेस्टेड कहानी क्यों ना हो उससे आदमी बोर हो जाता है। लेकिन रामायण एक ऐसा अद्भुत और अलौकिक हमारी धर्म ग्रंथ है कि जिसे करोड़ों बार भी पढ़ा जाए फिर भी इंसान उससे उगता नहीं और उसे पढ़ता ही रहता है निरंतर। तो इसी बात पे जो चौपाई को लेके विवाद छिड़ा है, इसी विवाद को लेके आज हम पहुंच चुके हैं राष्ट्रीय समता पार्टी में और यहाँ मुलाकात करेंगे राष्ट्रीय समता पार्टी के संस्थापक संयोजक श्री सती प्रताप सिंह से और जानेंगे कि इस चौपाई पे जो विवाद चल रहा है उस पे उनकी क्या राय है। नमस्कार सर, जो ये रामायण में चौपाई है शूद्र गवार ढोल पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस पे जो विवाद चल रहा है और इसे लोग रामायण से हटाने की बात कर रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, राजनीति करने के लिए धर्म की जरूरत नहीं है। मनुष्य को धर्म से ही सब कुछ मिला है, संस्कार भी मिला है, इसलिए इस विषय पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। इसने क्या कहा, इसने जब लिखा तो उसके पीछे क्या मकसद था लिखने का, अभी जो इस पर जो चर्चा चल रही है उस चर्चा में उस लाइन को हटाने का, इस पर जाना ये राजनीति नहीं है। मैं इसको नहीं मानता हूँ राजनीति। जिसके मन में जो आ रहा है अपना बोल दे रहा। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि माँ गंगा को निर्मल और पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए सरकार आज जब से गंगा जी की उत्पत्ति हुई है तब से गंगा जी को पवित्र माना गया है और पवित्रता की प्रतीक है गंगा जी। गंगा जी के एक बूंद पानी से पूरा घर पवित्र होता है, शुद्धिकरण होता है। बड़ा से बड़ा पूजा में भी एक बूंद गंगा जी का पानी डालकर ही पूजा का शुभारंभ किया जाता है और हम उनको माँ गंगा कहते हैं। और उसी माँ गंगा में लोग डुबकी लगाकर स्नान करके माँ गंगा को गंदा करते हैं। मैं सरकार से और देशवासियों से यह कहना चाहता हूँ कि एक बूंद पानी से मन को स्वच्छ कर लीजिए, लेकिन माँ गंगा में डुबकी लगाकर माँ गंगा को अपवित्र मत कीजिए। हजारों हजार किलोमीटर दूर से लोग आते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगाने के बाद अपने शरीर का मैल को उसी में छोड़कर और एक बोतल पानी लेकर, एक डब्बा पानी लेकर घर चले जाते हैं और कहते हैं कि इस पानी से मैं अपने घर को, अपने पूजा पाठ को शुद्ध करूँगा। ये कहाँ से उचित है आप बता सकते हैं? मैं तो सरकार से और देशवासियों से मांग करता हूँ कि जिस तरह से गंगा जी में जाने वाले गंदे पानी के नाले को बंद कराया जा रहा है, साबुन सोडा से बचाया जा रहा है, गंदगी से बचाया जा रहा है, फूल और फल डालने से बचाया जा रहा है, उसी तरह गंगा स्नान पर भी रोक लगना चाहिए। ये हमारी मांग है राष्ट्रीय समता पार्टी सती प्रताप सिंह की कि आप एक तरफ कहते हैं कि माँ गंगा, आप बताइए गंगा में जब आप नहाने जाते हैं गंगा जी में तो सबसे पहले कौन सा शरीर का अंग गंगा जी में पड़ता है? पैर। और सबसे ज्यादा गंदा कौन सा शरीर का होता है? पैर। तो आप गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं और सबसे पहले अपना पैर डाल रहे हैं गंगा जी, गंगा माँ के ऊपर सबसे पहले आपका पैर जा रहा है। ये क्या सही है? आप सफाई पर ध्यान दे रहे हैं, पवित्र मान है। पूरा दुनिया, पूरा विश्व गंगा माँ के नाम से भारत को जानता है और गंगा माँ में आप स्नान करके सर से लेकर पांव तक के गंदगी को आप छोड़कर डुबकी लगा कर उसी में आते हैं। इसकी मैं कठोर मांग करता हूँ सरकार से कि जिस तरह गंगा माँ को स्वच्छ रखने के लिए सारे गंदगी को साफ किया जा रहा है। अब बताइए मूर्ति विसर्जन को रोक दिया गया,
देवी देवताओं के विसर्जन को रोक दिया गया। किस लिए? कि वो गंगा माँ साफ रहे, और आप उसमें डुबकी लगा के अपनी गंदगी छोड़ा रहे हैं। अभी मैं कल ही देखा कि एक संत हैं, आजकल बहुत चर्चा में हैं, उनका नाम है कौन बाबा हैं जो आज तो बहुत चर्चा में, बड़ा टोपा बालाजी। हाँ, जो बाबा हैं बागेश्वर बाबा, वो गंगा जी में पूरी टीम लेके प्रयागराज में डुबकी लगा रहे हैं, हंस रहे हैं, और जिस कपड़ा को पहन कर वो नहाने गए वो कपड़ा को वहीं फेंक कर चले आएंगे या उसी में धो के गाड़ लेंगे। तो आप गंगा माँ को पवित्र मानते हैं, तो अपवित्र करने के लिए उसमें प्रवेश क्यों कर रहे हैं? आप एक बाल्टी पानी निकाल लीजिए, घर में ले आइए, आपने कहीं भी ले आइए, उसमें पानी मिला के नहा लीजिए। तो मेरा सीधा सीधा विरोध है कि अब गंगा माँ में स्नान करने भी बंद होना चाहिए, और नहीं तो राष्ट्रीय समता पार्टी उग्र आंदोलन करने को तैयार है। छोटी छोटी चीजों को लोग निकालने को तैयार है, छोटी छोटी चीजों को लोग हटाने को तैयार है। और गंगा माँ में स्नान करना या पवित्र गंगा माँ करने वाले लोगों को मैं सावधान करना चाहता हूँ कि अब गंगा स्नान पर भी रोक लगना चाहिए। जिस तरह साबुन सोटा कल कारखाने मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा है, मूर्ति विसर्जन जो दुर्गा माँ, काली माँ, सरस्वती माँ की हम पूजा करते हैं उनको विसर्जन पर रोक लगा सकते हैं, और आम आदमी जो गंदगी लेकर शरीर में। आपके हिसाब से गंगा में जो लोग डुबकी लगाते हैं, अपने शरीर का मैल धोते हैं, गंदी होती है, तो जो बड़े बड़े स्नान पर्व जैसे कुंभ पे जो स्नान किया जाता है, तो लोग उसे आस्था की डुबकी कहते हैं, न कि मैल छुड़ाना। इस पे आपका क्या कहना है? तो मैं तो कह रहा हूँ कि आस्था की डुबकी, जितने संत महात्मा देवी देवता हैं सब आस्था के हैं, हमारा प्रेम जिससे। तो जब मूर्ति विसर्जन पे, साबुन सोडा पे, गंदगी पे, स्वच्छ निर्मल गंगा माँ को बनाने के लिए सारी व्यवस्था हो रही है, तो क्या शरीर हम नहाते हैं तो शरीर में गंदगी होती है कि नहीं? तो शरीर में गंदगी होती है अगर, तो गंगा में डुबकी लगाने की क्या जरूरत है? गंगा जी को हमको स्वच्छ निर्मल बनाना, पवित्र बनाना ना। तो हम अपवित्र हैं और गंगा में डुबकी लगा के अपने आप को पवित्र महसूस कर रहे हैं और गंगा जी में को अपवित्र कर रहे हैं। ये कहाँ की परंपरा? ये थी परंपरा, चलती आ रही है। कुंभ में लोग लाखों करोड़ों लोग नहाते हैं, नगर निगम ट्रक का ट्रक वहां से गंदगी हटाता है, तो हम वो सिस्टम ही बंद कर दें। हम एक बाल्टी पानी निकाल लें गंगा जी से, अब बाहर आके नहा लें। हम गंगा जी में पैर नहीं रखना चाहते, क्योंकि गंगा हमारी माँ है, और माँ के सीने पर पैर रखना यह घोर पाप है। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, मैंने भी अध्ययन किया है। गंगा जी की पानी पवित्र है, पूरे दुनिया में एक बूंद पानी के लोग तरसते हैं, और उसी गंगा जी में हम जाकर स्नान कर और कुंभ का मेला और कौन कौन आता है, महाशिवरात्रि वगैरह, ट्रक के ट्रक गंदगी वहाँ से हटाया जाता है। क्यों? इसके लिए व्यवस्था सरकार बना दे, गंगा जी के किनारे बड़े बड़े स्नान रूम बना दे, वहां से लोग पानी निकाले, स्नान करे, पूजा करे, गंगा जी का पानी एक बूंद मुंह में डाले, स्वच्छ मन करे, चले जाए। आप शरीर को स्वच्छ करने के लिए गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, मन स्वच्छ नहीं है आपका। मन स्वच्छ करना है तो गंगा जी की एक बूंद पानी अपने मुंह में डाल लीजिए, आपका जब एक बूंद पानी से पूरा घर का शुद्धिकरण हो सकता है, लेकिन पानी मुंह में डाल शरीर का शुद्धिकरण नहीं हो सकता है। आज लाखों लाख परिवार ऐसे हैं आज भी जो सदियों से उस पानी को निकालते हैं, घर में उसी पानी को पीने का काम करते हैं, उसी पानी से खाना ही बना खाते हैं। तो क्या है, गंदगी नहीं है? माँ गंगा को अगर निर्मल रखना है तो स्नान उसमें बंद करना ही होगा। कहना है कि गंगा माता पे सर्वप्रथम हम लोग पैर रखते हैं, तो ठीक उसी तरह से धरती को भी माँ कहते हैं, और लाखों करोड़ों लोग इसी पे चलते हैं। अच्छे से अच्छी और बुरे से बुरी चीज सारी इस धरती पे मौजूद है, जैसे मंदिर हो गया, और गंदा से गंदा चीज भी, जैसे मनुष्य मल वगैरह सब त्याग करता है, वो भी तो इसी धरती पे होता है। तो ये भी हमारी माँ ही है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, धरती माता पर तो हम लोग बसे हुए हैं, हम लोग धरती माता के गोद में, और माँ के गोद में जब बच्चा छोटा होता है ना, तो माँ के गोद में भी वो गंदा करता है। इसका मतलब कि माँ के हाथ पर गंदा कर दिया, पैर गंदा कर दिया, उसको काट के फेंक नहीं दिया जाता, क्योंकि माँ की गोद में हम लोग हैं, और माँ की गोद में बच्चा जो है सब कुछ करता है।
लेकिन गंगा जी और गंगा माँ का निर्मल जल की एक बूंद की महत्व है। वो एक बूंद दुनिया के हर कोने में लोग ले जाते हैं और उससे शुद्धिकरण करने का काम करते हैं। इसलिए मैं गंगा जल की बात कर रहा हूँ, गंगा माँ के पानी की बात कर रहा हूँ। सिर्फ गंगा नदी में ही बंद होना चाहिए कि और भी जो बहुत सारी नदियां हैं? नहीं, केवल गंगा जी में। देश की महानता, पवित्रता केवल गंगा जी में ही है। नदियां तो बहुत हैं, लेकिन गंगा माँ ही भारत की पहचान है। आज भी विदेशी सैलानी किसी नदी के किनारे नहीं जाते हैं, लेकिन गंगा जी के किनारे जरूर जाते हैं देखने के लिए। गंगा आरती हो, गंगा पूजा हो, शादी विवाह के बाद भी हम लोग गंगा पूजा करने जाते हैं। सरकार ने बैन लगाया है कि उसमें फूल नहीं फेंकना है, फल नहीं फेंकना है, कोई मूर्ति नहीं फेंकना है, फोटो नहीं फेंकना है। किसी हर तरीके से गंगा माँ को स्वच्छ रखना है, साफ रखना, निर्मल रखना है। तो वहाँ पर एक बूंद जल की बात है और आदमी गंगा जी में जाकर डुबकी लगा के कहता कि मैं तो स्वच्छ हो गया। डुबकी लगा के अपने सारे पाप को उतार दिया। सारा पाप उतार गंगा जी में आप डाल देंगे। ये अधिकार आपको किसने दे दिया? ये अधिकार गलत है। गंगा माँ की पानी को जो घर में आप ले आते हैं और हर पूजा पाठ में चढ़ाते हैं, उसी गंगा माँ की पानी को ले आकर या बाहर निकाल कर आप स्वच्छ छीट लीजिए शरीर पर। आप क्यों पैर रखते हैं गंगा जी में? डुबकी मारते हैं, पैर से पटकते हैं, देह हाथ मलते हैं और कहते हैं गंगा जी निर्मल। नहीं, मेरा मानना है कि इस तरह निर्मल गंगा जी एक देवी है। देवी है, भगवान, देवी माँ है। इसलिए मेरा यह सोचना है कि गंगा माँ को अगर स्वच्छ, निर्मल और शुद्ध रखना है तो स्नान भी उसमें बंद होना चाहिए। ये अभी हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय समता पार्टी के संस्थापक और संयोजक सजीव प्रताप सिंह जी से। उन्होंने गंगा को निर्मल बनाने वाले अभियान में ये भी कहा है कि अगर गंगा जी को हमें पूर्णतः स्वच्छ रखना है तो उसमें जो स्नान होता है उससे भी हमारे शरीर की मैल उसमें जाती है, जिससे भी गंगा जी काफी दूषित होती हैं। अगर जिस तरह से मूर्ति विसर्जन पे रोक लगा दिया गया है, हाथ को कोई अपना उसमें डाल नहीं सकता, तो ठीक उसी प्रकार से अगर गंगा जी को निर्मल और स्वच्छ बनाना है तो हमें उसमें अब आस्था की डुबकी भी नहीं लगानी चाहिए। तो देखते हैं सती प्रधान जी के इस बयान पे पब्लिक का क्या रिएक्ट आता है और कितने लोग उन पे इस उद्देश्य को लाइक करते हैं।